खुशियाँ खाली कर देंगे ताकि मेहमान में खुशी में बैठे रहें। मेहमान जब तक तशरीफ लाएंगे तशरीफ आ चुके हैं कुर्सियों पे तशरीफ रखें। नीचे से मेहमान, बहुत सारे मेहमान नीचे से ऊपर आ रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा तंग है। मकामी लोगों से गुजारिश करना के हमारे को यहाँ करते गए हैं। इस मौके पर हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब मियां जावेद लतीफ खान साहब को हम पंडाल अहमद पर दिल की अदा करें। हमारे उम्मीदवार हल्का बस्तीबाग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर करते हुए तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेंबर लोकल काउंसिल राजा नूर अकबर साहब को कि वो आए और इब्तिदाई कलमात से मेहमानों को नवाजे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसरार साहब और मेरे नाम के साथ जुड़ता ही एक नाम नूरुल हसन साहब जो ये हमारे दरमियान यमन में है, हमारे दरमियान मौजूद है। ये अल्लाह का फजल करम है कि आज हमसे अल्लाह भी मेहरबान है। आप देखें कि कितनी कड़कती धूप थी, लेकिन ये जब मेहमान यहाँ तशरीफ लाए तो यहाँ ठंडी हवाएं और पुरफजा मौसम ने हमारा साथ दिया। और किस किस्म का मौसम इस सख्त गर्मी के जून के महीने में सिर्फ कश्मीर में ही मुयसर है। जनाब जावेद लतीफ साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा वो सामने एक पिंजरे का ढांचा आपको नजर आ रहा होगा। ये वो इमारत है जो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की है। जनाबे वाला इसकी ये 2-3 गुजारिशात आपसे करना जरूरी समझता हूँ। और उसमें एक गुजारिश ये है के मुकाम पे भी हुआ था, उस पे भी तालाब का दिया और रास्ते में आप गए और इसकी रिकंडीशनिंग भी जरूरी है। आप हाथ खड़ा करके बताएं कि आपने बाशु और नोयान को या मंगोलों को वोट देना है या राजा मुश्ताक अहमद मनास को वोट देना है। हाथ खड़े करके बताएं। अगरचे किसी के खिलाफ शान कोई बात हो गई हो, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए टाइम की किल्लत के बाद साहब से इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। आपके और मेरे गैरतमंद इंसान ने कहा आपने गलत जज्बा किया है। मैं जूते की नोक पर मारता हूँ, अपनी इज्जत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 5 धमाके करके पाकिस्तान का नहीं, मेरा और आपका, हमारी माँ और बेटियों का, हमारी कौम का सर पकड़ से बुलंद किया। उसके मुकाबले में ये ठग है जिन्होंने हमारा कश्मीर का सौदा किया। ये कश्मीर के नाम पर सऊदी एजेंट इंशाअल्लाह इनका जिनारा हमें रान में निकालेंगे। तो मैं 2016 में मुश्ताक मिनार साहब का कारकुन था, मियां साहब कारकुन हूँ और हमेशा उन्हीं के साथ वो मेरे दिल में रहते थे। लेकिन कुछ सियासी तरजीहात आगे पीछे हुई तो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर चला गया। मुश्ताक साहब से कुछ जाती उस तरह का इख्लाफ, वो इस्लामाबाद से साफ़ी हैं, वो तशरीफ लाए हैं। अब्दुल हमीद साहब, राजा खुर्शीद आलम साहब, जितने यहाँ मेहमान मुश्ताक साहब के साथ दीगर तशरीफ लाए हैं। एक एक मेहमान जो हमारे यहाँ मकामी लोग हैं, आपके लिए ये आज़ाद और फख्र की बात है। मैं इस यकीन दानी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस्लाम पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाह गुलाम कादर,
راجہ فاروق حیدر، میاں مشتاق مناس، میاں مشتاق مناس، میاں جاوید لطیف، میاں جاوید لطیف، ایک باری پھر صحیح آواز نہیں ہے، یہ گننے میں پرن جانی چاہیے. ایک بار کہ سارے بھائی کھڑے ہوں گے، سٹیج پہ بھی جو معززین ہیں ان کو بھی تکلیف دوں گا، تو آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک انسانی زنجیر بنائیں گے. ہم سب یہ تمام لوگ آگے آ جائیں، اور یہ جو باقی لوگ ہیں باقی حضرات پیچھے ہو جائیں، یہ باقی تمام حضرات پیچھے ہو جائیں. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. راجہ عثمان صاحب، یہ راجہ عثمان صاحب کا جگہ دے، یہ ہلو یہ باقی صاحب پیچھے ہو جائے، یہ راجہ عثمان صاحب کا جگہ دے. عثمان صاحب تھوڑے بندے پیچھے ہوا ہے تصویر تو پوری اچھا اور یقیناً آج یہ آپ ضرور بتائیں گے، جس طرح مشتاق مناس صاحب نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جو مسلم لیگ نون اور قائد میاں نواز شریف کے صحیح حقیقی عاشقوں کی جگہ ہے، تو اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اس پر میں آپ کو خراج تحسین. اور آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کو ان کو رابطہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ ان کی کامیابی نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر. دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اور خصوصاً محترم مکرم جناب میاں جاوید لطیف صاحب اور جناب محترم راجہ ذوالفقار صاحب جو کل ان کے حق میں دستبردار ہوئے، اور جناب راجہ مشتاق منہاس صاحب. موقع ملا ہے زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کا. کشمیر کے دوست جو ہیں وہ راولہ کوٹ سے ہو، باغ سے ہو، مظفر آباد سے ہو یا کہیں اور سے ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، کیونکہ میں گزشتہ 31-32 سال سے سعودی عربیہ، قطر اور یو اے میں تھا، اور بے شمار لوگ آپ کے دوست جو آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی اور آپ کے بچے جو ہیں وہاں پہ نوکری کے لیے موجود تھے، تو میں ان لوگوں کے ساتھ بہت یوزڈ ہوں. میں آپ لوگوں کے حالات بھی سمجھتا ہوں، آپ کا کاروبار بھی سمجھتا ہوں، آپ کے گھروں کے جو لوگ ہیں ان کی ماں بہنوں کے احساسات بھی سمجھتا ہوں اور ضروریات کو بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک لمبا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گزارا ہے. لیکن قائد محمد نواز شریف کے اشارے کے اوپر میں اس کی جیت کے لیے ایسے آ گئے کہ ہم ایک جہاد میں نکلے ہیں. اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کل سے آج تک میرے ساتھ اسرار احمد خان صاحب ہیں. جب ہم آپس میں نواز شریف اور مسلم لیگ کی باتیں کرتے ہیں تو میں نے لیگ کے لیے دیکھے ہیں، میں کہا یار چودھری تو چھوٹا ہے، تیرنا وہ بڑا ہے، یہ بہت پیار کرتا ہے نواز شریف سے. پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو آپ کی اولادوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، جو آپ کے لیے کرتا ہے، آپ بھی اس کا احساس کرو. اگر پاکستان میں سکولز بنائے تو نواز شریف، کالجز بنائے تو نواز شریف، موٹر ویز بنائے تو نواز شریف، ایئرپورٹس بنائے تو نواز شریف، آٹمی دھماکے کرے تو نواز شریف، اور پاکستان کو روشن کرے تو نواز شریف، آپ کو سڑکیں دے تو نواز شریف، اور پھر ووٹ بھی نواز شریف لائیے. جب آپ کے آنے والے بچوں کی بات، ان کے لیے محنت نواز شریف کرتا ہے تو پھر ہم بھی الحمدللہ حلالی ہیں، پاکستانی ہیں. اس
इस मिट्टी के औलाद हैं, हम भी वफा करते हैं। नवाज शरीफ के साथ वादा है, आप पाकिस्तान के मुस्लिम हो, हम इंशाअल्लाह ताला वफा में कदम के साथ कदम मिला के आपके साथी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वादा है, पूरा जिला आजाद कश्मीर पूरा आपके साथ है। और हमारा ये वादा है, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, हुकूमत है भी हमारे पास, वफाक में बैठे हैं। चाहिए तो ये था ना कि वहां से दोस्त आते वक्त भी दूसरी पार्टी से मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ जवेद लतीफ तुम जाओ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है इसरार अहमद खान हो, जवेद लतीफ हो, तो सारे अंदर भी पता है बाहर भी पता है, ए मेरे ने अपने बंदे भेजे ने मियां नवाज शरीफ ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं तो उनको देखने के लिए हम कहते थे कि चलो यार नवाज शरीफ में मिल के हमें सुकून मिलेगा, पाकिस्तान के लिए कर रहा है। आज तक आप ईमानदारी से देख लें, मोहम्मद नवाज शरीफ की खिदमत को, कारनामों को, रोड्स को, मोटरवेज को, मेट्रोज को आप उठा के एयरपोर्ट्स को, उनके प्रोजेक्ट को बाहर निकाल लें एक मिनट के लिए, फिर देख लो पाकिस्तान में की बचता है। यही वो वजह है कि जब लोगों ने बड़ी कोशिश की कि नवाज शरीफ से लोगों को परे कर दिया जाए, नवाज शरीफ के नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बड़ी कोशिश की, लेकिन आप इस बात के गवाह हैं। जब हम इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकलते हैं, जब हम इस्लामाबाद से पेशावर के लिए निकलते हैं, जब हम अपने इस्लामाबाद से हजारा की तरफ निकलते हैं, जब हम इस्लामाबाद से दूसरे सूबों की तरफ निकलते हैं, लाहौर से हम मुल्तान जाते हैं, मुल्तान से हम सखर जाते हैं, जिस तरफ जाएं, सियालकोट जाएं, और मोटरवे नवाज शरीफ दियां लोकी गल्लां ही वधिया करने जाने ने ते आंदे जाने के वाह नवाज शरीफ जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहम्मद नवाज शरीफ तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम मिटाने वाले मिट गए, बड़े से बड़ा आमर तबाह हो गया, फना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का नाम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां जवेद लतीफ, तमाम ममान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरियाती और रूहानी साथी जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वजीर जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली फ्राम भावल नगर, जनाब इसरार खान साहब, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब फैसलाबाद से, जनाब मलक हनीफ साहब, मेंबर कश्मीर कौंसिल, जनाब सरदार एजाज यूसुफ साहब, साबिक सदारती मशीर, जनाब वजी भाई, सरदार तारक साहब, सरदार और एक और रूहानी शख्सियत मेरे पीछे खड़ी है, कारी जान मोहम्मद साहब, वो उधर शायद एडवोकेट भी है। उस हुकूमत को जनरल परवेज मुशर्रफ ने खत्म किया, आज किधर है उसकी पता नहीं, कब्र है पाकिस्तान में, मुझे पता है कहीं कराची आई थी को मैयत उसकी, मुझे नहीं पता उसकी कब्र किधर है, ना पाकिस्तान के लोगों को पता। तीसरी हुकूमत आई, वो साकिब निसार ने खत्म की, मियां साहब की। आप ये देखें, वो तीसरा अंजाम उसका देखें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले ये पाकिस्तान, मुझे याद है कि 1990 में जब मियां साहब ने बतौर एक सहाफी के, मियां साहब ने मोटरवे का ऐलान किया कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाऊंगा। पाकिस्तान में ये एक्सीवेटर जो ये गली गली में आजकल ये एक्सीवेटर नहीं धक्के खाते फिर रहे हैं, ये पाकिस्तान में 3 एक्सीवेटर थे।
पूरे पाकिस्तान में 1990 में। और मियाँ साहब से हमने क्वेश्चन किया, मियाँ साहब ना हमारे पास मशीनरी, ना हमारे पास इक्विपमेंट, ना हमारे पास एक्सपर्टीज, हमारे तो ठेकेदार वो लुक वाले ड्रम को आग लगा के जो है ना ऊपर तारकोल फेंकते ऊपर से रोलर चलाते हैं। ये आप क्या, ये मोटरवे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात है, आप किधर जो है ना ये बनाएगा कौन और कितने 100 साल लगेंगे। ये 400 किलोमीटर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के मियाँ साहब ने कहा, आप देखें इंशाल्लाह मोटरवे भी बनेगी और पाकिस्तान में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इनकलाब आएगा। आज पूरे पाकिस्तान में जदीद तरीन मशीनरी है, पुल बनाने की, सड़कें बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, बिल्डिंगें बनाने की, एयरपोर्ट्स लाहौर, कराची, अब ग्वादर और इस्लामाबाद आप जाएं तो आपको वो, मुझे इमारत नजर नहीं आती क्योंकि हम मरीदी के नहीं, मुझे वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आती है जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, उस इमारत के अंदर मुझे छवि नजर आती है। ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज और फिर पेशावर से लेके कराची तक एक लड़ी में परो दिया। हमसे तो ये जीटी रोड मियां नवाज शरीफ से पहले, मैं 1985 से लेके 90 तक मैं एफसी कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ। खुदा की कसम, यानी हमारी ये, मैं जवान था उस वक्त, आप सोचे स्टूडेंट था छोटे, लेकिन फिर भी पिंडी आते हुए ना ये कम अज कम जो ना 3 दिन पसलियाँ दुखती थी। ये सड़क का, ये लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड का ये हाल है। आज आप ग्वादर से लेके पंजाब तक जाएं, आपको मोटरवेज, हाईवेज का एक जाल नजर आता है और वो जाल जिस शख्स का मरहूम मिन्नत है उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। खुदा के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तालियां बजाएं। पार्टी की गवर्नमेंट हुई, मैं दावे से कहता हूं, बूंदार के लोगों, चीड़ान के लोगों, सरदार कमरुज़्ज़मान पीपल्स पार्टी का यहां से मुंतखब एमएलए भी था और वजीर भी था, क्या उसने 10,000 रुपया भी यहाँ पर लगाया? अगर लगाया हो तो मैं कहता हूँ, नहीं लगाया तो खड़े होकर कहे कि हम पीएमएलएन के साथ थे। अदा ना हुआ ये, चूंकि हीरा सिरा का वो देखे, ये हमारी वो एक खंडर आपको, ये जो सुतून है, ये गर्ल्स स्कूल है हमारा बच्चियों का, ये जल्जले के बाद ये तामीर हुआ, लेकिन मियां जवाद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जनाब मोहतरम जावेद लतीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब होंगे, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अजीज और नवाज शरीफ के अजीज असरार अहमद मुन्ने खान साहब, मेरे भाई और नजरियाती साथी नवाज शरीफ की कुर्बत में हनीफ मलिक साहब, राजा जुल्फ़कार साहब, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ ये मजबूत होगी तो इसका एक आइन होगा जिस पर हम बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो, जिस पर हम बात करते हैं हमारे हकूक दो, जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि हमारी महरूमियां दूर करो। और एक बात की नूर हसन तनवीर ने, उन्होंने कहा कौम का मौसन। इन दो चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान मजबूत होगा माशी लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से, दिफाई लिहाज से, तो आज़ाद कश्मीर मजबूत होगा। जब वहां खुशहाली आएगी तो वो हवा चल के यहां तक पहुंचेगी, और जब आज़ाद कश्मीर मजबूत होगा, जब ये खुशहाल होगा, तो ये आवाज जाएगी मकबूजा कश्मीर। ये उस तहरीक को ताकत देगी जो तहरीक हम साल हर साल से सुनते आ रहे हैं। जब मकबूजा कश्मीर के लोगों ने सुना कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका है, तो मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों ने
खुशी नहीं मनाई, बल्कि मकबूजा कश्मीर से लेकर दुनिया में जहां जहां मजलूम था, जहां जहां कलमा गो था, उसने मिठाइयां इसलिए बांटी कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारी भी कोई फरियाद सुनने वाला होगा। मगर मैं ये कहते हुए तकलीफ महसूस कर रहा हूं कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, आए रोज जब मुझे ये सुनने को मिले कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, जब मैं आए रोज ये सुनूं कि आलमी कुव्वतें साजिश करके पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, साजिश करती रही और पाकिस्तान की कारी देते रहे, मगर मैंने ये कभी नहीं देखा था और मैं अपनी जिंदगी में आइंदा कभी न देख सकूं जो 9-10 मई को हुआ। अदारों में बैठे गुलाम वर्जी करेगा वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, मगर हम अपने पाकिस्तान के दिफा को दुश्मन के लिए उसके दिफा की खिड़की नहीं खोल सकते जो 9-10 मई को खुली। मुझे कोई बताए कि क्या आज जो बातें हो रही हैं दहशतगर्द के लिए, उस सेनेट के 60 मेंबर जो हैं उनका अक्सरियत का इसराइल से रिश्ता क्या है? उस अक्सरियत का जमाई मंशी कुव्वतें हमेशा काम करती हैं। यहां बात हुई कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, बड़ा पैसे की भी ऑफर हुई, मगर नवाज शरीफ ने करके इसलिए दिखाया कि मेरे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन जाए। बना? आज 4 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ और जो अगले दिनों करने जा रहे थे, अगर आप न्यूक्लियर पावर ना होते तो आज हम यहां ना बैठे होते। आज आजादी की सांस लेते हैं तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर जिंदा कौमें कभी मौसलों को बुलाती नहीं और जिंदा कौमें कभी दुश्मन को भी फरामोश नहीं करती। तो उसकी मजम्मत के लिए कितने सेनेट के लोगों ने खत लिखा, कितने लोगों ने इंसानी हकूक याद आए और खत लिखे, आवाज बुलंद की। जब उसी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया और मेरे भाई मनाज साहब जो बात कर रहे थे, ये रोडों का नाम तरक्की नहीं था, ये मोटरवे का नाम तरक्की नहीं था। इससे जो तजारत होनी थी रूट से, जो इससे टैक्स वसूल होना था, उसने खुशहाली लानी थी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में, रोक दिया गया। और जब साकिब निसार जैसे लोगों ने एक फैसला दिया और आज के काजी भी वही फैसले दे रहे हैं, मुझे बताए कोई, कल एक छोटे काजी ने एक फैसला दिया, अरबों खरबों रुपया खाने वाला परवेज लाई जब गिरफ्तार होता है तो ठीक है, आप रिमांड नहीं देते, आप जुडिशल करते हो, मगर ये मैं पहली दफा देख और सुन रहा हूं कि करप्शन में मुब्तला पांव से सर तक उस शख्स का केस लेकर अदालत में कोई जाए, डिमांड भी ना कोई करे, तो उसको उस केस से पहले दिन ही बगैर नोटिस के बरी कर दिया जाए। अगर इस तरह का अदल होगा तो फिर मुझे बताओ पाकिस्तान मजबूत होगा? और पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो आजाद कश्मीर कैसे मजबूत हो सकता है? और आजाद कश्मीर मजबूत नहीं होगा तो ये हमसाये में मकबूजा कश्मीर को कौन आजाद करवाएगा? बातें करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों। ये 8 तारीख का इलेक्शन, ये मुश्ताक मनाज साहब का खुदा गवाह इलेक्शन नहीं है। 8
जून को जो इलेक्शन हो रहा है, अगर हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर हम आजाद कश्मीर की खुशहाली चाहते हैं, अगर मकबूजा कश्मीर को आजाद देखना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम पाकिस्तान नवाज शरीफ का इस तरह साथ देना पड़ेगा। अगर 2017 में हम खड़े हो जाते, हमारी कमजोरी है, अगर उस वक्त के काजी के सामने खड़े हो जाते जिसने अदल का एक पल्ला पूरा झुका दिया था, अगर उस वक्त हम खड़े हो जाते तो 2018 में आरटीएस बंद ना होता। और अगर आरटीएस बंद होता जब, अगर उस वक्त खड़े हो जाते तो मेरे भाइयों मदीना मुनव्वरा में जो हुल्लड़बाजी वक्तों में की थी वो ना हो सकती। अगर उस वक्त खड़े होते तो मेरे भाइयों 9-10 मई का वाकया पेश ना होता। और अगर 8 जून को आप ना खड़े हुए तो मैं आपको कह के जा रहा हूं, फिर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, कैंडिडेट्स 3, 4, 6 हो सकते हैं, मगर कैंडिडेट्स 2 हैं जिनमें मुकाबला है। उसकी लीडरशिप को देख लें और मुश्ताक मनहास साहब की लीडरशिप को देख लें। फैसला इस बुनियाद पे करना है, काम के नाम पे फैसला करना है। और फिर मुश्ताक मनहास की शराफत को देख लें, और मैं नाम नहीं लेता, दूसरा मद्दे मुकाबल जो है उसकी बदमाशी को देख लें, उसकी फैमिली की बदमाशी को देख लें। अगर शहर में, अगर इस इलाके में शराफत चाहते हो, अगर चाहते हो इसकी तरक्की, और मैं ये वादा करके जा रहा हूं 8 जून के बाद ये आपका हक है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने मंसूबे शुरू किए थे 9 तारीख को दोबारा शुरू करके दिखाएंगे। मगर मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, ये 8 जून का इलेक्शन कश्मीर का ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। 8 जून को आपने फैसला करना है कि 9-10 मई के वाकयात को रोकना है या 2017 का पाकिस्तान बनाना है। 2017 में यहां घी 150 रुपए किलो था, 2017 में आजाद कश्मीर में आटा जो था वो किस रेट पे मिलता था? 40 रुपए किलो। आज बताओ 150 से ऊपर है कि नहीं? उस वक्त बताओ 150 रुपए किलो आपको घी मिलता था, आज 650 से ऊपर है कि नहीं? मुझे कोई बताए, समझाए कि वो चलते तरक्की करते पाकिस्तान को रोका क्यों फैसले दिए? क्या अवाम ने हटाया था नवाज शरीफ को, या जनरल फैज, जनरल बाजवा, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा ने मिलकर सादक और अमीन को लेकर आए थे? तल्लक जो है वो मजहबी ज्यादा है। मैं आपकी खिदमत में एक गुजारिश करूंगा, क्या कोई इंसान के लिए सादक और अमीन की तारीफ है? सादक और अमीन की तारीफ ये सिर्फ और सिर्फ अंबिया इकराम, और ये बद किरदार को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वालों को इल्म नहीं था जितने मुजरम बद किरदार को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उतने ही उसका साथ देने वाले हैं। जब सब कुछ आपके इल्म में आ चुका तो आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा के लिए आपके दिल जो धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आज आपसे गुजारिश
گزارش کر رہا ہے، پاکستان آج آپ کو پکار رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹ کرے گا، 8 جون کا الیکشن بتائے گا دنیا کو کہ نواز شریف اس پاکستان کا پہلے بھی محسن تھا، نواز شریف اس قوم کا محسن آج بھی ہے، اور نواز شریف 8 جون کو باغ کے چاروں طرف سے ایک آواز آئے گی، وہ آواز آئے گی شیر، وہ آواز آئے گی، چاروں کونوں سے آواز آئے گی۔ کوئی اور نہیں بس شیر